ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं जो गरीबों के पास है नहीं। पासपोर्ट कौन बनाता है? नॉर्मल आदमी तो बनाता नहीं है पासपोर्ट। हर किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो है नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो तालीम से वंचित हैं। आज तक चुनाव आयोग का एक भी कर्मचारी, एक भी पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया कि क्या बात ऐसी हुई कि इनकी जान चली गई। एक होता है पूछ लेना, भी तसल्ली देना, कोई पूछने तक नहीं आया। और मदद करना या डोनेट करना तो बहुत दूर की बात है। बाल बच्चे की परवरिश, तो यही बस अब एक उम्मीद रह गई है कि सरकार की तरफ से कोई मदद जो है वो इनको मिलनी चाहिए, चाहे हाँ नहीं तो इनको परिवार को नौकरी दे, बच्चे और को देखभाल करे, बात को सरकारें कर सकते हैं इनको। इससे ज़्यादा क्या कहें, परेशान बच्चे सब, मैदान बच्चे सब हैं, इसका कोई करने वाले आगे पीछे कोई है ही नहीं। बस अगर हम वर्क वक्त पे करके नहीं देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और नौकरी जाने का डर इसलिए इनको था कि सिंगल पर्सन थे घर में कमाने वाले, इनके अलावा कोई दूसरा इस घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस निरीक्षण में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित और परेशान हुआ है तो वो हर एक बूथ का बीएलओ परेशान हुआ है। आपने अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद है ये मोहम्मद सगीर का घर है। जो बीएलओ हुआ करते थे उन्होंने अपने काम को लेकर के और इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर ले लिया था कि उनकी हार्ट अटैक से निधन हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पास में एक और बीएलओ की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है, डीएम पहुँच जाते हैं, उनको 10 लाख रुपए का चेक सौंपा जाता है, लेकिन मोहम्मद सगीर के घर पर कोई भी नेता नहीं आता है। आप चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, या चलिए सत्ता दल से मान लेते हैं यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन विपक्ष जो इसकी खुल करके आलोचना कर रहा है और मुखालफत कर रहा है उसका भी कोई नेता इनके घर पर नहीं आता है। कोई भी आला अधिकारी, सरकारी अधिकारी इनके घर पर इनका जायज़ा लेने के लिए नहीं आता है कि इनके 7 बच्चे, इनकी वाइफ, अब इनका क्या होगा, इनको कौन देख रेख करेगा। तो हमारे साथ आप भाई हैं उनके, आप उनके दामाद हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा वर्क प्रेशर था जो इतना उन्होंने प्रेशर ले लिया कि उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये 3 बच्चे, आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, और इनके सपोर्ट में इनका पूरा गांव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर घर से कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, हमसे बात करने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों का अब क्या होगा, कौन देखेगा, कौन देख रेख करेगा। क्योंकि ड्यूटी के दौरान अगर कोई मरता है तो सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनका ख्याल रखने के लिए। आप बताइए कितना वर्क प्रेशर ले लिए थे? देखिए सर, ये बीएलओ थे जब से ये टीचर बने, नियोजित टीचर थे। ये 2005 में इनकी बहाली हुई थी। यहाँ के जो मुखिया जी अनिल कुमार मिश्रा जी, इनके माध्यम से बहाली हुई थी। उसके बाद बीएलओ ये हर बार बनाए जाते थे। तो बीएलओ पहले के नॉर्मल होते थे, उनका काम इतना होता था कि जो 18 साल जिनकी उम्र हो गई है उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना है। लेकिन इस बार का जो SIR का जो आदेश आया चुनाव निर्वाचन आयोग का कि 8 करोड़ से ज़ायद बिहार की आबादी है वोटरों की, पूरे तौर से इनको सबमिट करना है नए तरीके से। तो इस बार वर्क बहुत हार्डली था, और वर्क हार्डली से बहस नहीं थी, वक्त बहुत कम दिया गया था। बिल्कुल 1 महीने का, ये आप भी जानते हैं, सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया। और ये कोई नई कहानी नहीं है, 2003 में भी अटल जी की सरकार थी, उस वक्त भी ये हुआ था जी। तो उस वक्त जब हुआ तो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थी, आपको याद होगा शायद। तो उस वक्त इस काम को करने में तकरीबन 2 साल लगा था। और इस बार चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया कि 1 महीने में ये काम कर देना, ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी किया गया। और जो लोग बीएलओ थे उनकी मजबूरी है, भैया नहीं करके देंगे तो नौकरी चली जाएगी। इनको प्रेशर सिर्फ एक बात का था, अगर हम वर्क वक्त पे करके नहीं देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और नौकरी जाने का डर इसलिए इनको था कि सिंगल पर्सन थे घर में कमाने वाले, इनके अलावा कोई दूसरा इस घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो इनको डर था नौकरी जाने का, इसलिए धूप की तपिश को बर्दाश्त करके भी ये हर घर, ये जितने लोग देख रहे हैं सब इसी वार्ड के रहने वाले लोग हैं। इनका काम ये करते थे, बीओ का जो काम होता था, हर घर में ये पर्चा पहुंचाए हुए थे, लगभग कुछ बाकी रह गया होगा। तो जिस दिन की घटना है 5 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है, 4 तारीख को फ्राइडे का दिन था, जुमा का दिन था, उस दिन ये बांट करके आए शाम में, और अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ती है लू लगने की वजह से। चूँकि उस दिन धूप बहुत तेज़ थी, लू लगी, शाम में आए, नींबू पानी वगैरह पी, ठीक हो गए। इनको लगा कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर रात में ये वर्क करने बैठे, और चूँकि रात में ये ज़्यादा लिखते थे, चूँकि मजबूरी थी, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स था और सबके सवालों का जवाब भी देना है दिन में, चूँकि एक तरीके से बैक डोर से एनआरसी था ये जी, बैक डोर से एनआरसी है ये सारे लोग जान रहे हैं।
11 डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है चुनाव आयोग ने, उसमें से नागरिकता साबित करने के लिए, तो वोटर भी परेशान थे कि हमको क्या क्या देना, चूँकि आधार कार्ड आप मान नहीं रहे हैं, वोटर आईडी आप मान नहीं रहे हैं, राशन कार्ड आप मान नहीं रहे हैं, ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं जो गरीबों के पास है नहीं। पासपोर्ट कौन बनाता है? नॉर्मल आदमी तो बनाता नहीं है पासपोर्ट। हर किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो है नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो तालीम से वंचित हैं। तो ऐसे दबाव में लोग पूछते भी थे कि क्या क्या देना है, दिन भर उनके सवालों का जवाब देना, रात में सारा डॉक्यूमेंट्स को लिखना, तो रात के 12 बजे 11 बजे तक ही लिखते थे। जिस रात की ये घटना है उस रात में ये 2 बजे तक काम किए हैं, तकरीबन 12 बजे तक हमारी सास जो है वो इसी रूम में सोती थी। अब वो जो रूम देख रहे हैं वहाँ, वो उनका ऑफिस था, वहाँ बैठ करके वो लिखा करते थे। तो ये सो रही थी, तो अचानक इनकी आँख खुली, जा करके कही कि क्या वक्त बहुत हो गया, चल के आराम कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम सो, हम आके सो जाएंगे। ये आके सो गई, नॉर्मली थे वो। उसके बाद आए और अचानक से हार्ट अटैक कर गए। चूँकि प्रेशर इनका था, तो हार्ट अटैक करने की जो वजह है ये बीएलओ ही के कार्य की वजह से इनका हादसा हुआ है। तो सवाल ये है कि बीएलओ ये बने थे और इनका हार्ट अटैक हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग करेगा। बिल्कुल करेगा। 5 तारीख को इनकी मृत्यु होती है, आज 26 तारीख है। हाँ। इस बीच में तकरीब 22 से 23 रोज हो गए, आज तक चुनाव आयोग का एक भी कर्मचारी, एक भी पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया कि क्या बात ऐसी हुई कि इनकी जान चली गई। एक होता है पूछ लेना भी, तसल्ली देना, कोई पूछने तक नहीं आया। और मदद करना या डोनेट करना तो बहुत दूर की बात है। क्या बातें होती थी जब वो मतलब जब वो निरीक्षण कर रहे थे, पुनरीक्षण कर रहे थे, एसआईआर कर रहे थे, तो क्या बातें होती थी काम को लेकर के? काम को लेकर के हमेशा वो कहते थे, इनकी अम्मी जो हमारी सास होगी, वो पूछते भी थे कि क्या ज़रूरत है इतना दबाव में रहने का। बस एक ही बात कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। डर था उनको नौकरी जाने का, चूँकि दबाव इतना था। और विभाग से बराबर फ़ोन आता था कि आज आपने कितना किया, आज आपने कितना किया। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है उस दिन भी विभाग से फ़ोन आया है। मोबाइल मेरे हाथ में ही था, हमने कॉल रिसीव किया तो हम कोई जवाब नहीं दिए, चूँकि उस दिन अफरा तफरी का माहौल था। उसके कल होकर के भी फ़ोन आया। अच्छा। और बाज़ाब्ता यही कहा जा रहा है, कुछ पूछा नहीं जा रहा है। नहीं, ये पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक अपना जो है आज का काम पूरा नहीं किया है, क्या बात है। तब उसको हम कहें कि ऐसी बात है कि जो काम करने वाले थे वो तो चले गए, वो रहे नहीं, हम उनके दामाद बोल रहे हैं। तब जाके वो अपना पल्ला झाड़ता है कि ठीक है हमको जानकारी नहीं थी, इतनी बात करके फ़ोन काट देता है। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं। मतलब देखिए कि एक सरकारी अधिकारी तो ये भी थे ना, टीचर थे, सरकारी टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, इनका स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। और चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके घर आएँ, यहाँ के विधायक की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो बड़े बड़े आला अधिकारी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके घर आकर के एक बार तो कम से कम पूछे कि आखिर हुआ क्या था इनको कि इनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक, वर्क प्रेशर, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर एसआईआर चल रहा है और सारे बीएलओ जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मोहम्मद सगीर आप काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, और कई सारे खबरें ये भी आती है कि नहीं आपको पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आप घर पे बैठ करके करिए काम, फॉर्म भर भर के आपको देना है, क्योंकि कई सारे अभी ऐसी भी तस्वीरें आती हैं। तो इन सब को भी लेकर के कुछ बात होती थी। आपको जान करके हैरानी होगी, पूरे बिहार में आप बीएलओ का लिस्ट उठा करके देख लीजिए, पूरे बिहार की जो लिस्ट है इनका नाम 13वें नंबर पे आता है कार्य करने के मामले में। इतने ईमानदार पूर्वक ये काम करते थे। यही बगल में मिडिल स्कूल है जहाँ ये बैठते थे, चूँकि बीएलओ की ड्यूटी होती है स्कूल में बैठने की, वो बैठते थे वहाँ। तो वहाँ के टीचर, हम गए थे किसी काम के लिए, बूथ की जानकारी लेने के लिए, तो वहाँ के जो एक कोई टीचर थे उन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल से छुट्टी करके चले जाते थे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी उसके बावजूद भी ये बैठते थे, चूँकि इनकी ड्यूटी 4 बजे तक रहती थी। तो 4 या 5 बजे तक, जब तक इनका टाइम पूरा नहीं होता था, ये कुर्सी नहीं छोड़ते थे। इतनी ईमानदारी से ये काम करते थे। और पूरे वार्ड से आप सारे लोग लोकल पूछ लीजिए, किसी ने किसी को कभी कहा हो कि तुमको 50 रुपया देना होगा, हम तुम्हारा पहचान पत्र ला के दे रहे हैं, ये दावा कोई नहीं कर सकता है। कोई ईमानदार थे। आप पूछ लीजिए लोगों से, कोई कह दे कि 50 रुपया हमसे लिए हो मास्टर सगीर साहब वोटर आईडी देने के बदले में, तो फिर एसटी 50+ थे वो। हाँ 50+ थे। तो अभी मतलब उनको पेंशन वगैरह मिलेगा या ये सब? अब तो ये तो सरकार तय करेगी, चूँकि नियोजित टीचर थे ये। अब तक इनके लिए कोई सुविधा की कोई बात अब तक हमारे सामने आई नहीं है, ना परिजनों के सामने कोई बात आई है। इस विधानसभा के जो विधायक हैं रामप्रीत जी, वो एक्सपायरी के 2 रोज़ के बाद वो आए थे, शाम के वक्त आश्वासन दे के गए कि जो कुछ होगा हम करेंगे, लेकिन
उसके बाद कोई नहीं है। जवाबदेही नहीं। तो देखिए, नियोजित शिक्षक जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। इसका अंदाज़ा आप मोहम्मद सगीर साहब का घर देख करके भी लगा सकते हैं कि बहुत नॉर्मल सा एक जो गांव में घर होता है, बस वैसा ही इनका एक घर है। और 3 बेटी की शादी हो गई है, 2 की शादी हो गई है, 3 बाकी है। और बच्चों की पढ़ाई है फ़िलहाल ये सबसे इधर दिखाइए एक बार, ये सबसे छोटी बेटी है मोहम्मद सगीर साहब की, और इसकी पढ़ाई लिखाई, बाकी 2 बेटे आपको सामने दिख रहे होंगे और इनके चेहरे पे मायूसी जो बाप के जाने की है वो आपको दिख रहा होगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद यूनुस। इधर से आ जाइए, हल्का सा आगे आ जाइए। तो कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा, मोहम्मद साहब का बहुत बढ़िया व्यवहार था, ईमानदार थे? ईमानदार था। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग अब सरकार से? सरकार से इसका जो मिलना चाहिए मुआवजा वो सरकार दे उसको, और इसका जो नौकरी जो है उसको परिवार को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। इसका बच्चा का किस तरह परवरिश होगा, हाँ, कोई नहीं है। उसके बाद कोई नहीं है उसका। यही थे एक कमाने वाले। आप सब आस पड़ोस के ही सब रहने वाले हैं ना, सब सपोर्ट में आए हैं। तो एक सेकंड थोड़ा सा, तो आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजीज। तो आपसे कुछ बात होती थी जब वो ड्यूटी करते हाँ, थे तो क्या एकदम बताते थे? कोई दिक्कत नहीं, कोई काम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। ना 5 पैसा किसी से लिया ना दिया, अपना जो सामान लाया सो अपना बांट देते थे। ईमानदारी काम कर रहा था। अभी जो है बच्चे लोग दिक्कत बच्चे लोग का हो गए। अब बच्चे लोग का कोई कमाने धमाने वाला है नहीं, तो कोई इनको परवरिश करेगा। एक तो दामाद अभी आ रहे हैं जा रहे हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, नहीं तो कोई परवरिश वाले नहीं है। घर के अंदर कोई भी कमाने वाला अब इनके अलावा कोई नहीं कमाने वाले, सिंगल कमाने वाले, समझ गए सर। और हम कोई नेता ना कोई विधायक, कोई कलेक्टर तक भी अभी तक नहीं आकर के कि क्या हो रहा है बच्चे लोग का, नहीं हो रहा है, कोई नहीं आकर के अभी तक देखभाल किया। अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी इसी मधुबनी जिला में ही एक और बीएलओ की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। तो डीएम साहब वहां पर पहुंच करके उनके परिवार को 10 लाख का चेक दिए हैं। यहाँ कोई भी नहीं आया आकर के कुछ किए हैं अभी तक, कोई झलक भी नहीं मारे यहाँ पे। चुनाव आयोग वगैरह इन सब से कोई नहीं आ पाया जी। बूढ़े से भी पूछ लीजिए। आप जानते थे? जी, कैसा व्यवहार था उनका? बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और ईमानदारी के साथ वो काम करते थे, शुरुआत से लास्ट तक बेचारे। सरकार से क्या मांग करेंगे? इसके बाल बच्चा की परवरिश, बाल बच्चे की परवरिश। तो यही बस अब एक उम्मीद रह गई है कि सरकार की तरफ से कोई मदद जो है वो इनको मिलनी चाहिए, चाहे हाँ, नहीं तो इनको परिवार को नौकरी दे, बच्चे और को देखभाल करे, बात को सरकारें कर सकते हैं इनको। इससे ज़्यादा क्या कहें, परेशान बच्चे सब, नादान बच्चे सब हैं। इसका कोई करने वाले आगे पीछे कोई है ही नहीं। बस इतना रिक्वेस्ट है कि सरकार अपना इनको बच्चा और को देखे, ये सब कोई कानून कार्रवाई किया जाए। कौन से पार्टी के विधायक आए थे यहाँ पर? कोई आए हुए नहीं किए थे, बीजेपी के आए थे, रामप्रीत आए हुए थे। अभी करंट में विधायक हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम कुछ मदद करेंगे, लेकिन सरकारी अधिकारी कोई भी नहीं आया है यहाँ पर, कोई नहीं आए हैं। चुनाव आयोग के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की टीम को यहाँ पर आना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या हुआ था उनको, क्यों उनकी डेथ हो गई, इतना वर्क प्रेशर कैसे था। लेकिन कोई भी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया, ना तो कोई सरकारी अधिकारी आया। जी सर। मेरा नाम राजू हुआ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अफसोस की बात है यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर डीएम है आगे, डीएम साहब, उसको यहाँ तक कि एक मिनट के लिए टाइम नहीं है कि आकर सगीर चा के पास थोड़ा बच्चों के देखभाल करने के लिए, विश्वास के लिए कि आ सके, इतना टाइम भी नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब कुछ जो सहायक की राशि होता है वो इनके परिवार वालों को दिया जाए ताकि इनका घर चल सके, बच्चे की पढ़ाई लिखाई ना रुके। उसको कम से कम उसको परिवार को कुछ हाँ, मुआवजा मिल जाए बेहतर रहेगा। आप लोग सर? जी बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि इनको देखभाल हो, बच्चों को परवरिश करे, वो लोग खुद ही आकर के देखें, क्योंकि नहीं देखेंगे वो तो फिर कौन देखेंगे। सो बताए, इनके अलावा सगीर चा के अलावा तो और कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो वही लोग देख सकते हैं ना सर, और कौन देखेंगे। सो बताइए, उनको तो खुद ये बात सोचना चाहिए कि मतलब जाकर के उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जाके उनके घर पे देखें कि इनके बच्चों की क्या हाल है, कैसे है, नहीं है, उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं।
डेथ तो ड्यूटी के दौरान हुई है, वो काम कर रहे थे बिल्कुल ऑफिस का ही, और उस दौरान उनकी डेथ होती है, लेकिन फिर भी कोई सरकारी नुमाइंदा इनके पास नहीं आता है। तो ये बताइए सर आप कि क्या आपकी मांगे हैं जो अगर हमारे थ्रू अगर आप कहना चाहें सरकार से कि हाँ आपको बच्चे की पढ़ाई लिखाई 10वां तक या 12वीं तक अगर आप कराएं, या फिर कोई सहायक राशि दें अगर आप। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या क्या डिमांड है आपकी सरकार से, अगर बच्ची की पढ़ाई या शादी सर या डिमांड क्या रहेगा, अब यह है कि कोई है नहीं इसके देख रेख के लिए, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है बिहार गवर्नमेंट से ख़ास तौर से जी कि इन बच्चों के भविष्य को देखिए, और मुआवजे की जो राशि होती है वो जितनी जल्दी हो सके वो मिल जाना चाहिए, ताकि कुछ आर्थिक रूप से जब मदद हो जाएगी तो एक आशा की किरण जाग जाती है लोगों की कि उसे कुछ हो जाए। बस यही एक उम्मीद है, और तो कुछ कह नहीं सकते हैं इस मामले में। नियोजित शिक्षक को तो पेंशन मेरे ख्याल में नहीं मिलता है ना? नहीं, पेंशन उनको नहीं मिलता है जहाँ तक हम जानते हैं, बाकी तो विभागीय कार्य है वो जाने, अगर वो चाहें तो दे दे सकते हैं। सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात